हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो ये है डेब्ट रिकवरी एजेंट। उनके ऊपर ये वीडियो है। कैसे उनका एग्ज़ाम होता है, कैसे वो पहले चांस में ही जब एग्ज़ाम देंगे क्लियर कर पाएंगे, उसके बारे में आज का वीडियो में हम बताएंगे। वॉच दिस वीडियो एंड क्लियर डीआरए एग्ज़ाम इन फास्ट अटेम्प्ट। इसके पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले देखिए डीआरए क्या है, डेप्ट रिकवरी एजेंट क्या है। जो बैंक का इंस्टीट्यूशंस का जो लोन लोग दिए हैं उनसे कैसे रिकवरी करना है, एजेंट लोग रिकवरी करने जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से है? ये कॉन्सेप्ट हमारा एक्चुअली इंडिया से शुरू नहीं हुआ है। हम ये सीखे हैं दूसरा कंट्री से, जैसे कि यूएसए, ब्रिटेन, उनसे। उधर ये वेल एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस है, डेप्ट रिकवरी एजेंट एम्प्लॉय करके रिकवरी करना। पहले हमारा इधर ये कॉन्सेप्ट नहीं था, बैंक का स्टाफ ही रिकवरी करने जाते थे। लेकिन आजकल बैंक का स्टाफ नहीं जाते, रिकवरी एजेंट को भेजा जा रहा है कलेक्शन कर लिए। और पहले पहले जब शुरू हुआ, फॉरेन बैंक क्या किए इधर इंडिया में, वो लोग बाउंसर बेच के कलेक्शन करने का कोशिश की, जिसके वजह से बहुत सारा लीगल कॉम्प्लिकेशन शुरू हुआ। लोगों को कंप्लेन किए, लोगों को प्रॉब्लम हुआ, तो इसलिए उसको रेगुलराइज करने के लिए आरबीआई ने रूल्स रेगुलेशन स्टार्ट कर दिया। और वो बोला कि जो लोग ये डीआरए एग्ज़ाम कंप्लीट करेंगे, सर्टिफिकेट मिलेगा, वो लोग खाली ऑथराइज होंगे रिकवरी करने के लिए। तो इसीलिए आरबीआई ने क्या बोला, आईबीए को बोला कि आप एक उनके लिए एग्ज़ाम का फॉर्मेशन कीजिए, कंडक्ट कीजिए एग्ज़ाम। आईबीए तो कंडक्ट नहीं करता, इसलिए आईबीए क्या क्या है, आईआईबीएफ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स को दिया ये एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए, उनके लिए, तो डायरेक्ट रिकवरी एजेंट लोगों के लिए। और उसके लिए एग्ज़ाम देने से पहले एक मैंडेटरी उनको है कि जो ग्रेजुएट है उनको 50 आवर्स का ट्रेनिंग लेना है, अंडर ग्रेजुएट वालों को 100 आवर्स का ट्रेनिंग लेना है। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद जाके वो लोग एग्ज़ाम दे पाएंगे। और ये ट्रेनिंग कौन देगा कि आईआईबीएफ का अप्रूव्ड कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लोग अप्रूव्ड दो ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग देने के बाद वो ट्रेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट देंगे, उसके बाद जाके वो लोग एग्ज़ाम दे पाएंगे। ये है क्राइटेरिया उसके बाद आरबीआई बोला जो भी आप एनबीएफसी या बैंक जो भी एम्प्लॉय के हैं डेप्ट रिकवरी एजेंट, अगर वो लोग नहीं है, डीआरए एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं किए हैं, तो उनको 1 साल के अंदर, जब से ज्वाइन किया है उससे 1 साल के अंदर उनको कंप्लीट करना है, नहीं तो उनका जॉब चला जाएगा। 1 साल तक उनको टाइम दिया जाता है कि 1 साल के अंदर उनको डीआरए एग्ज़ाम कंप्लीट करना है। डीआरए एग्ज़ाम अगर नहीं करेंगे तो उनका जॉब चला जाएगा। तो इसलिए ये एक लाइसेंस है डेप्ट रिकवरी एजेंट बनने के लिए। एग्ज़ाम अगर आप क्लियर करते हैं तो आपको लाइसेंस मिल जाता है, आप उसको कंडक्ट कर सकते हैं। और दूसरा है, अगर आप डीआरए एग्ज़ाम कंप्लीट किए हैं और आप चाहेंगे कुछ रिकवरी एजेंसी खोलने के लिए, डेप्ट रिकवरी एजेंसी भी आप खोल सकते हैं। तो ये सब बेनिफिट है। अच्छा चलिए देखते हैं उसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, द कैंडिडेट शैल प्रोसेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ एसएससी पास्ट और एबोव। एसएससी मिनिमम पास करना है और या उससे ज़्यादा, तो उनको क्लियर करना है। एज क्या है, एज 18 साल से ज़्यादा होना है। 18 से कम होने से माइनर, माइनर होने से कोई भी कंडक्ट डीआरए एजेंट नहीं बन सकता है, क्योंकि उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। एनी कॉन्ट्रैक्ट विद ए माइनर इज एब इनिशियो, वॉइड है, वैलिड नहीं है। तो इसलिए 18 साल के बाद ही आप ये ट्रेनिंग ले सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग जैसे देखिए 10th स्टैंडर्ड पास मतलब एसएससी पास अप टू ग्रेजुएशन 100 आवर्स ट्रेनिंग। और ग्रेजुएशन जो लोग ग्रेजुएट एंड अबोव हैं उनके लिए 50 आवर्स का ट्रेनिंग चाहिए। और इसमें जो लोग एम्प्लॉय हैं बीपीओ, कॉल सेंटर और ग्रेजुएट हैं, उनको 50 आवर्स का ट्रेनिंग लेना है। और कैंडिडेट का क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनको देना है एग्जामिनेशन के लिए, प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उनका एसएससी एटलीस्ट पास करना है तो क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट एक देना है, और एज प्रूफ एक देना है कि वो लोग 18 साल से ऊपर हैं। ये 2 प्रूफ चाहिए। और उसके बाद फोटोग्राफ्स, तो आपका आईडी प्रूफ तो देना पड़ता है, मालूम है, आईडी प्रूफ देना पड़ेगा। तो उसके बाद कोर्स देखिए, उनका सिलेबस जो है क्या है, बेसिक्स ऑफ बैंकिंग के बारे में एक है, दूसरा बी है, मॉड्यूल बी में है उनका ब्रीफ आउटलाइन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ रिकवरी, रिकवरी का लीगल एस्पेक्ट और अलग अलग प्रोडक्ट डिटेल, इसमें सरफेसी परफेसी रूल रेगुलेशन
निफ्टी, ये सब के बारे में, एनपीए, ये सब के बारे में पढ़ाई होगा। रोल इन लोन रिकवरी एंड सॉफ्ट स्किल के कैसे रिकवरी करना है, क्या क्या मॉड्यूल है, उसके बाद में वो दूसरा वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये सिलेबस है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है। पासिंग क्राइटेरिया क्या है, उसमें पास करने के लिए आपको टोटल एग्जाम आप देंगे 100 मार्क्स का, उसमें पास करना है 50 मार्क, 50 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना है पास करने के लिए। द लिमिट फॉर पासिंग, कितने बार आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक बार आप रजिस्टर्ड किए हैं तो उसके बाद 3 टाइम्स अटेम्प्ट कर पाएंगे विद इन ए पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। 9 महीने के अंदर 3 बार अटेम्प्ट करेंगे। ये ऑलमोस्ट एग्जाम एवरी मंथ होते रहता है, महीना 1.5 महीना में एक एग्जाम होते रहता है। तो आपको 3 अटैम्प्ट्स देना है। 3 अटैम्प्ट्स में अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हैं तो फिर एक बार आपको एनरोल करके फिर एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन एक बार एनरोल किया तो 3 बार दे सकते हैं पास करने तक। अगर 3 मंथ में वो 9 मंथ्स में नहीं करते तो फिर एक बार आपको नया से प्रोसेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। कौन कौन सा मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश, हिंदी एंड अदर लैंग्वेज। और भी बहुत सारा लैंग्वेज। कौन कौन सा लैंग्वेज, मलयालम, गुजराती, कन्नड़ा, उड़िया, बंगाली, तमिल, तेलुगु एंड आसामीज, ये सब लैंग्वेज में भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपको जिसमें कंफर्टेबल लगता है उसी में एग्ज़ाम देना चाहिए। और इसने ये नहीं कि आप ट्रेनिंग लेते हैं इंग्लिश में सब वर्ड पढ़ें, इंग्लिश में सब कर रहे हैं, आप दूसरा हिंदी में एग्ज़ाम देंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए जिसमें आप एग्ज़ाम देंगे उसी लैंग्वेज में भी आपको पढ़ना चाहिए, प्रिपरेशन करना चाहिए। उसके बाद पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, ये देखिए क्वेश्चन पेपर कितना होगा, 100 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, ABCD रहेगा, उसमें आपको चॉइस करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा और 100 मार्क्स का एग्जाम। पहले ये क्या था, पहले 90 क्वेश्चन था और 100 मार्क्स था। 10 क्वेश्चन 2 मार्क का था, 80 क्वेश्चन 1 मार्क का था पहले। अभी नहीं, अभी है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन को 1 मार्क। द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन ओनली ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन मोड में खाली आपको एग्जाम देना है। और देयर विल नॉट बी नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर। अगर गलती कुछ करते हैं तो उसके लिए आपको मार्क कुछ नहीं कटेगा। तो इसका मतलब क्या है, मतलब है आपको 100 से 100 पूरा अटेम्प्ट करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। गलती करते हैं तो मार्क नहीं करता है तो छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों मैं बता रहा हूँ, सपोज आप एग्ज़ाम दिए, 10 क्वेश्चन छोड़ दिए, 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और आपको मार्क आ गया 48, 2 मार्क कम हो गया। पासिंग मार्क 50 है, 2 मार्क कम हो गया। आप 10 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। सपोज वो 10 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर दिए होते तो उसमें 2 क्वेश्चन सपोज आपका लग गया होता तो आपको 50 मार्क आ गया होता और आप एक बार में क्लियर हो जाते। तो ये गलती कभी मत कीजिएगा। आपको हाँ पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना है। और टाइम टाइम क्या है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 2 आवर्स, 2 घंटा का टाइम है आपको। 120 मिनट्स में 100 क्वेश्चन करना है। तो उसलिए आप कोशिश कीजिए 1 मिनट में एक क्वेश्चन करने का, ताकि 20 मिनट बचेगा लास्ट में, वो रिवीजन फिविजन करके आप देखेंगे, चेक कर सकते हैं बाकी चीज़। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। आधा घंटा हो गया तो 30 क्वेश्चन हो जाना चाहिए, 1 घंटा हो गया तो आपको 60 क्वेश्चन हो जाना चाहिए, और 1 आवर 40 मिनट्स में आपका 100 क्वेश्चन हो जाना चाहिए। बाकी में 20 मिनट आप रिविजन करना है। और कई डिफिकल्ट अगर हो गया नहीं हो गया तो और 5-10 मिनट लग सकता है, 10 मिनट फिर लास्ट में आप रिवीजन कर सकते हैं। बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ये मैं हर वक्त बोलता हूँ आपको, क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ना नहीं है। कोई भी हालत में आपको पास करना है तो पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। दूसरा चीज़ कैसे अटेम्प्ट करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आपका एलिमिनेशन क्राइटेरिया एक मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको, एलिमिनेशन क्राइटेरिया। सपोज ABCD 4 ऑप्शन है, आपको आप क्लियर हैं कि उसमें से A और D नहीं होगा, B और C में आपको डाउट है, तो आपको लगता है ज़्यादा सुने हैं B के बारे में, होने का चांसेस B का ज़्यादा है, तो B को आप टिक कीजिए। आप पहले एलिमिनेट कर दिए, A और D नहीं होगा क्योंकि आप क्लियर हैं। एलिमिनेशन उसलिए बोलते हैं, उसको एलिमिनेट कर दिया, हटा दिए। उसके बाद B और C में आपको डाउट है, B और C में जिसको आपको ज़्यादा सुनने जैसे लगता है उसी को क्लिक कीजिए, B को क्लिक कीजिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम। उसमें कुछ चांसेस है आपका लग जाने का, चांसेस बढ़ जाएगा। और दूसरा एक तरीका है उसमें एग्ज़ाम देने के टाइम में, आपको कहीं कहीं रहता है कि A और B, B और C, C और D, नॉन ऑफ द अदर, ये सब रहता है। उसमें भी आपको
सोच समझ के देख के कौन सा लगेगा उसी हिसाब से कीजिए। पहले ए भी दे दिएगा, फिर बोलेगा A+B हो सकता है। और उसके बाद और एक चीज़ आपको क्लियरली ध्यान रखना है, बहुत सारा क्वेश्चन में क्या करता है, नो नॉट लगा देते हैं, उसमें पूरा आंसर बदल जाता है। आप नॉट नहीं पढ़ेंगे, नो नहीं पढ़ेंगे तो आपको आंसर गलत हो जाएगा। तो उसको आप ध्यान दीजिएगा, हर वक्त कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें नॉट है क्या, नॉट है मतलब नॉट एप्लीकेबल सपोज है, तो क्वेश्चन का आंसर अलग हो जाएगा। एप्लीकेबल है तो आंसर अलग हो जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़िएगा, हर वक्त क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। जो अब आपका ऑप्शन है, ऑप्शन को अच्छे से पढ़िएगा और उसके बाद अटेम्प्ट कीजिएगा। ये कुछ कुछ तरीका है जो मैं बता रहा हूँ, ये सब आप फॉलो करेंगे तो एक चांस में आपको क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम। नेक्स्ट मैं आपको बुक के बारे में बता रहा हूँ, कौन सा बुक आपको फॉलो करना चाहिए। IIBF का अप्रूव्ड बुक है एक तो, जो कि आपको अमेजन में मिलता है। अमेजन में वो बुक आपका अवेलेबल है। IIBF एक टैक्समैन का हैंडबुक है ऑन डेप्ट रिकवरी, comprehensive guide covering product and service of banking system, debt recovery process, legal aspect, soft skill and attributes। ये 11 अक्टूबर 2023 का पब्लिकेशन है, 2023 की। उसका पहले 2018 का पब्लिकेशन हुआ, गलती में 2018 पब्लिकेशन मत लीजिएगा, नया पब्लिकेशन आ गया 2023 का। और ये बस बुक का कॉस्ट है अराउंड 500 रुपीज़, 500 रुपया लगता है अगर आप मंगाएंगे अमेजन से तो। और मार्केट से भी जाके खरीद के ला सकते हैं, आपको जो सुविधा है जैसे ये उसी हिसाब से। टैक्समैन को भी आप मैसेज करके उनसे भी मंगा सकते हैं, बहुत सारा तरीका है। तो जैसे आपको सुविधा है मंगाएंगे। ये बुक को आपको दिखाने के लिए मैं दिखा दिया हूँ, देख लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। IIBF एक्स टैक्समैन हैंडबुक ऑन डेप्ट रिकवरी, हैंडबुक ऑन डेप्ट रिकवरी पेपर बुक है, 500 रुपया का इसका चार्ज है। आपको अगर प्राइम मेंबर हैं तो 450 में मिलेगा। अलग अलग वो जो स्कीम देता है, 540 का बुक का रेट है, 500 में अमेजन बेच रहा है, 7% ऑफ दिया है। ये आपको दिखाने के लिए बोला हूँ, क्योंकि ये बुक अगर फॉलो करेंगे और क्लियर कट पढ़ लेंगे ठीक से तो आपका एक चांस में ही क्लियर हो जाने का चांसेस है। और जो जो मैं तरीका बताया वो सुनिएगा, कभी भी छोड़िएगा नहीं। जितना भी 100 क्वेश्चन है, 100 को 100 अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्क नहीं है इसमें। और उसके बाद एलिमिनेशन प्रोसेस लगाइएगा, नो नॉट जो है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा। उसके बाद उसका जो आपको आता है मल्टीपल, तो अलग अलग ऑप्शन दे रहे हैं ABCD, उसको ध्यान से पढ़िएगा। और उसके बाद कौन सा लग सकता है उसको भी ध्यान दीजिएगा और अटेम्प्ट कीजिएगा। तो आपको एक ही चांस में क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम। तो DRA एग्ज़ाम कंप्लीट कर लेंगे तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा और आप कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए काम कर सकते हैं और आपको जॉब मिल सकता है। और ये ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग आपको अच्छे से लेना है, ट्रेनिंग के टाइम में ध्यान से सुनना है, जो भी है नोट अच्छे से करना है। कोई भी डाउट है तो इंटरेक्ट करना है, पूछना है। आजकल ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रहा है, पहले फिजिकल ट्रेनिंग होता था, अभी तो कोविड के बाद से ऑनलाइन ट्रेनिंग होता है। ऑनलाइन ट्रेनिंग में क्या होता है, बहुत सारा जो ट्रेनिंग तो अच्छे से देते हैं, लेकिन जो है ट्रेनिंग लेते हैं वो लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन ऑफ कर दे के घूमते रहते हैं, ठीक से सुनते नहीं है, ध्यान देते नहीं है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, ध्यान से जो ट्रेनिंग होता है उसको आप सुनिए, पढ़िए, क्या क्या है नोट कीजिए, उनका इंस्ट्रक्शन को मानिए और मेरा वीडियो ज़रूर देखिए। देखने से आपको क्लियर कट पता लग जाएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमेय कुमार मिश्रा, थैंक यू।